वेलकम सर एंड मैम। हमारा आज का पहला वर्ड है रडरलेस, मीन्स विदाउट एम। जब कोई एम नहीं होता तो उसको हम बोल देते हैं रडरलेस। एग्जाम्पल, द लीडरशिप इज नाउ रडरलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंसिलरी। एंसिलरी मीन्स सबॉर्डिनेट या सब्सिडियरी। जैसे कि एंसिलरी एंसिलरी स्टाफ यानी सबॉर्डिनेट स्टाफ, सहायक स्टाफ भी जिसे हम कहते हैं। एंसिलरी प्लांट्स ऑफ ए फैक्ट्री मीन्स सब्सिडरी प्लांट्स यानी सब्सिडरी यूनिट्स, जैसे हम कहते हैं किसी फैक्ट्री की, तो वो हम बोल देते हैं उसे एंसिलरी प्लांट्स ऑफ ए फैक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रावेट। एग्रावेट मतलब टू मेक सिचुएशन मोर वर्स और मोर सीरियस, बढ़ा देना। जैसे वो कहते हैं ना कि पहले तो छोटी सी आग थी, वो आया उसने आग और भड़का दी, तो उसने सिचुएशन को यानी एग्रावेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, शी एग्रावेटेड एन ओल्ड नी इंजरी। शी एग्रावेटेड हर ओल्ड नी इंजरी। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब कि अपने आप को फॉर्मली दूर रखना, अवे रखना किसी भी चीज के फेवर से भी और उसके अगेंस्ट से भी। टू फॉर्मली कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम ईदर फॉर और अगेंस्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही एब्सटेन्ड हिमसेल्फ ऑन दैट मैटर। उसने उस विषय पर अपने आप को एब्सटेन रखा, मतलब उसने ना उसके फेवर में कुछ कहा ना उसके अगेंस्ट में कुछ कहा, तो ही एब्सटेन्ड हिमसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूप, मतलब ठगना। ही वॉज ड्यूप्ड बाय एन इमिग्रेशन फर्म। इमिग्रेशन फर्म ने उसे ठग लिया, तो इसलिए हम बोलते हैं ही वॉज ड्यूप्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉक्सिमिटी, मीन्स निकटता। किसमें? या स्पेस में निकटता, या टाइम में, या रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल, अ सिमिलर प्रॉक्सिमिटी वॉज सीन इन द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में सेम निकटता देखी गई थी, जो अब देख रहे हैं हम, सेम निकटता देखी गई थी इन्वेस्टिगेशन में, तो इसलिए प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टिल, मीन्स ग्रेजुअल यानी स्लोली स्लोली, पर फर्म पक्का एस्टेब्लिशमेंट किसी चीज का, नॉर्मली आइडिया का। यानी जब हम किसी आइडिया के ग्रेजुअल बट अ फर्म एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो हम इंस्टिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोच इज ट्राइंग टू इंस्टिल इनटू द प्लेयर्स अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। सो इसलिए यहाँ पे हमने इंस्टिल वर्ड का यूज करा, क्योंकि वो हो स्लोली स्लोली ट्राई कर रहा है, पर ट्राई कर रहा है कि पक्की एस्टेब्लिशमेंट हो जाए किसकी? कॉन्फिडेंस की। नेक्स्ट वर्ड इज एमिकस, मीन्स एन इम्पार्शियल एडवाइजर टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी इम्पार्शियल एडवाइजर होगा एक कोर्ट ऑफ लॉ को, कोर्ट ऑफ लॉ के लिए, उसको हम एमिकस बोलेंगे। नेक्स्ट है रिवुलेट, मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। स्मॉल स्ट्रीम या किसी और लिक्विड का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाला है, तो नाला भी एक रिवुलेट का उदाहरण है। नेक्स्ट इज टॉटर, मीन्स लड़खड़ाना, और टू शेक एज इफ अबाउट टू क्लैप्स। हिल रहा है, और ऐसे हिल रहा है, बेसिकली हिल रहा नहीं है, शेक कर रहा है, यानी ऐसे लड़खड़ा रहा है जैसे बस गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग बिगन टू टॉटर। नेक्स्ट वर्ड है जगरनॉट, मीन्स अ ह्यूज पावरफुल एंड इंटेंस फोर्स। ये जगरनॉट वर्ड एक पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, जब वो व्यक्ति अपने आप में एक बहुत ह्यूज और पावरफुल और फोर्सफुल इंस्टीट्यूशन बन जाए, तो उसको हम जगरनॉट से भी रेफर करते हैं उस व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेट, मीन्स नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड, कि वो इतने अनलाइक हैं कि उनको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट हैज डिस्पैरेट कल्चर्स। जो कल्चर है स्टेट में वो डिस्पैरेट हैं, वो इतने अनलाइक हैं अपने आप में कि वो हम कंपेयर नहीं कर सकते उनको। नेक्स्ट इज एक्लीज हील, मीन्स द वीक पॉइंट ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज का वीक पॉइंट है तो उस वीक पॉइंट को हम रेफर करते हैं एक्लीज हील से। फॉर एग्जाम्पल, आई नो माई एनिमीज एक्लीज हील। मुझे मेरे दुश्मन का वीक पॉइंट पता है। नेक्स्ट वर्ड इज रेटोरिक, मीन्स टू यूज रिटन, स्पोकन और विजुअल लैंग्वेज टू मेक ए कन्विंसिंग इम्पैक्ट, एंड दैट इम्पैक्ट can be good also, can be bad also. For example, politicians
हैव ए रेहेटोरिक कैरेक्टर। जो नेता होते हैं उनका उनके पास एक रेहेटोरिक कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो रिटन या बोलकर या विजुअली भाषा का उपयोग करना जानते हैं एक कन्विंसिंग इम्पैक्ट देने के लिए, और वो कन्विंसिंग इम्पैक्ट समाज के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज पैट्रन, मीन्स संरक्षक, वन हु गिव्स सपोर्ट टू अनदर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और ए कॉज, तो उसको हम बोलते हैं पैट्रन। ही वॉज ए पैट्रन फॉर आर्ट्स एंड साइंसेस, संरक्षक था वो आर्ट्स और साइंसेस का। और इसका एक ध्यान रखना कि अगर कोई रेगुलर कस्टमर है किसी शॉप का तो उसको भी हम, उस कस्टमर को भी हम एज अ पैट्रन रेफर कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर। योर मीन्स लॉन्ग अगो, प्राचीन समय से या प्राचीन समय में। इट डिड नथिंग टू इम्प्रूव क्राफ्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम टाइम्स ऑफ योर्स। उसने कुछ नहीं, उस चीज़ ने कुछ नहीं करा इम्प्रूव करने के लिए क्राफ्ट प्रैक्टिसेस को। कौन सी क्राफ्ट प्रैक्टिसेस? फ्रॉम टाइम्स ऑफ योर्स, लंबे समय की क्राफ्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए उसने कुछ नहीं करा। नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्स, मीन्स टू प्रेशराइज बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। थ्रेट यानी धमकी देकर या फोर्स से प्रेशराइज करना, तो उसे हम बोलते हैं कोअर्स। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रबी। ग्रबी मीन्स कवर्ड विद डर्ट। जैसे आलू होता है ना, आलू जब वो जमीन से निकलता है तो वो ग्रबी होता है क्योंकि वो डर्ट से, मिट्टी से, कीचड़ से भरा हुआ होता है, तो वो ग्रबी होता है। या जब बच्चा खेल के घर आता है तो वो भी ग्रबी होता है कई बार। नेक्स्ट इज स्टैश, मीन्स अ सीक्रेट प्लेस और हाइड आउट। जिनके पास ब्लैक मनी होता है वो इस शब्द का मीनिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो ब्लैक मनी को छुपाने के लिए स्टैश यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ सीक्रेट प्लेस और हाइड आउट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, कीप लर्निंग।